नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेडिंग फ़ॉन्ट लिख कर दिखा रहा हूं। और जनरली शेडिंग जो हम देते हैं वो किसी और भी दे सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट पैटर्न का फॉलो करना पड़ता है। तो शेडिंग फ़ॉन्ट लिखने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको नीचे और दाहिनी ओर का शेडिंग देना है। अगर आप शेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं कितना प्रकार का शेडिंग होता है, तो इस संबंध में वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह से, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ शेडिंग, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप पहले चौक से स्केच बना लें शब्द का और उसके बाद उस पर शेडिंग दें। सिंपल सिंगल ब्रश से काम हो जाता है और जल्दी होता है, थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर आप ये जो नीचे और दाहिने और वाला शेडिंग के अलावा अगर आप दूसरा शेडिंग वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो और उसमें लुकिंग भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनता है। इसलिए कभी भी आप इस तरह का अगर शेडिंग वाला शब्द लिखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको नीचे और दाहिनी ओर ही शेडिंग देना है। अक्षर के, प्रत्येक अक्षर के नीचे और दाहिनी ओर ही शेडिंग देना है। ये काफ़ी सिंपल और सरल होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आपको नीचे और दाहिनी ओर अक्षर के शेडिंग देना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दूसरा पैटर्न आप इस्तेमाल करेंगे तो अक्षर दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आ सकता है, हो सकता है ऐसा। इसलिए हमेशा दाहिनी ओर और नीचे की ओर शेडिंग देने का प्रयास करें। यही एक तरीका है शेडिंग देने का जनरली। इसके अलावा भी आप अलग अलग तरीक़ा से शेडिंग देते होंगे अपने राइटिंग में, लेकिन अगर आप सिर्फ शेडिंग वाला ही ये जो फ़ॉन्ट मैं लिख रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिर्फ दाहिने और नीचे की ओर ही शेडिंग वाला तरीका अपनाएं। यह सही रहता है, अक्षर भी सही दिखता है। दूसरा तरीका में अक्षर उतना अच्छा से नज़र नहीं आता है, कोई कोई अक्षर समझ में भी नहीं आता है। इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें आप कोई भी शब्द को या अक्षर को लिखेंगे तो वो समझ में भी आता है। कभी कभी राइटिंग करते समय ऐसा हो जाता है कि लाइनिंग हमारा आउट हो जाता है, तो उसको आप बेस कलर से मिटा सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अगर दूसरा कलर का बेस लगाए हैं तो बेस थोड़ा सा बचा कर रखें, ताकि आप फिनिशिंग को एडजस्ट कर सकें। तो ये एक तरीका है। ब्रश से अगर कुछ फिनिशिंग नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप बेस कलर से उसको मिटा कर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया है लगभग कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी सिंपल सा है और आसानी से लिखा जाने वाला फ़ॉन्ट है। अगर आप अलग अलग तरह का फ़ॉन्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरह का भी एक ये तरीका है, जल्दी हो जाता है ये फ़ॉन्ट और लिखने में भी काफ़ी आसान है। आराम से आप शेडिंग वाला साइड में नीचे और दाहिनी और शेडिंग सिर्फ दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से करने में दिक्कत होता है तो पहले वो शब्द को मार्किंग कर सकते हैं, उसके बाद उस पर शेडिंग दे सकते हैं। ये जो शेडिंग वाला फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस तरीक़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ शेडिंग का जो तरीका मैंने बताया है, नीचे और दाहिनी ओर, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। और इंग्लिश में भी ये काम करता है। हालांकि नज़दीक से देखने पर समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाते हैं तो शब्द आसानी से उभर कर सामने आते हैं और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन नज़दीक में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इंग्लिश में भी ये अच्छी तरह से
काम करता है। इसलिए आप इस तरीका को अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कैसे शेडिंग फ़ॉन्ट को लिखा जाता है, और अगर किसी तरह का कोई फिनिशिंग में गड़बड़ हो तो उसको आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।